डिजाइन किया है। आज की कोडिंग में हम क्या देखते हैं, टेबल की कोडिंग देखते हैं। तो इसकी कोडिंग करने के लिए हम सबसे पहले HTML बना लेते हैं इस तरीके से। इस पे हेड ले आते हैं, हेड के अंदर पे अपना रहता है टाइटल का सेक्शन। इस टाइटल पे हम यहाँ पास पे टाइटल क्या दिए हैं, देखिए माई HTML। तो यहाँ पास पे माई HTML करके टाइटल दे दिए, इसको क्लोज करते हैं। और हेड को भी यहीं पास पे क्लोज कर सकते हैं। ये स्वतंत्र है आप इसमें कि हेड को लास्ट में क्लोज करें, बॉडी को लास्ट में क्लोज करें, ये चीज तो ये आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कहाँ पास इसका क्लोज करना चाहें और ओपन करना चाहें। ठीक है, अब यहाँ पास से ये टेबल है, तो टेबल किसकी तरह दिख रहा है, ये हेडिंग की तरह दिख रहा है। तो हम इसको कर देते हैं H1 हेडिंग, और यहाँ पास से टेबल को लिख देते हैं, और H1 को हम करते हैं यहाँ पास पे क्लोज। ठीक है, अब हमारी जो है टेबल की सेक्शन स्टार्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल लेना पड़ता है, उसके बाद में उसका बॉर्डर डिफाइन करना पड़ता है, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में अपन दे देते हैं जैसे 2, इसकी वैल्यू जो है। उसके बाद पे थोड़े नीचे पे हम आके यहाँ पास पे क्या करते हैं, ये जिन्होंने ड्राइंग किया है, अब की बार जो ये करेगा मैं उसको वेटिंग रूम में डाल दूंगा, फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जब मैं ये बताते रहूँ कोडिंग, तो ये यहाँ पास पे आपको ड्राइंग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टेबल क्लोज किए हैं, और देखिए बॉडी है, यहाँ पास पे हम क्या करते हैं, बॉडी टैग को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद पे हमारी HTML। ठीक है, तो ये लगभग हमारी सभी टैग क्या हो गई, क्लोज हो चुकी है। अब उसके बाद पे टेबल का कोडिंग करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एक मेन हेडर। तो हम यहाँ पास पे क्या इंसर्ट करवाते हैं, एक रो इंसर्ट करवाते हैं जिसको बोलते हैं TR। उसके अंदर पे हम यहाँ पास पे जो वैल्यू है उसकी, जैसे टेबल हेडिंग, यहाँ पास पे हमारी क्या दी गई है, टेबल का हेडिंग दिया गया है मेन हेडर। तो हम इसको लिख देते हैं मेन हेडर। उसके बाद में इस टेबल की कोडिंग को, जो हमारा हेडिंग है उसको क्लोज किया TR। ठीक है, उसके बाद में सेकंड रो में हमारा कौन सा है, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। तो TR सेकंड रो। उसके बाद में यहाँ पास पे ये हमारा TH जो टेबल का हेडिंग है, और डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, और ये हमारा टेबल का हेडिंग हम यहाँ पास पे क्लोज किया। उसके बाद में टेबल रो को भी क्लोज कर देते हैं। ये दूसरा रो भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में कौन कौन से, ब्रांच, सेक्शन, नेम और एड्रेस। तो यहाँ पास से हम करते हैं तीसरा रो इंसर्ट TR। ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये भी एक हेडिंग ही है, तो हम हेडिंग के हिसाब से इसको देते हैं TH ब्रांच। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं 4 बार। VV। ठीक है, अब इस ब्रांच की वैल्यू को हम कर देते हैं चेंज सेक्शन। उसके बाद पे हमारा नेम, उसके बाद पे है एड्रेस, और ये हमारा हो गया कोडिंग। अब टेबल रो को हम कर देते हैं क्लोज। अब उसके बाद पे है कौन सी रो आ गई हमारी, ये वाली रो। ठीक है, तो इस पे 4 रो है, जैसे ये फर्स्ट 4 रो बोलता हूँ, 4 कॉलम्स है। और कंप्यूटर साइंस सेक्शन 1 अजय अहमदाबाद। ठीक है, तो 4 वैल्यू यहाँ पास पे दे देते हैं। टेबल की क्या होती है, ये TR टेबल रो। उसके बाद पे ये हमारी क्या है, डाटा है, तो TD। सबसे पहला है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद में ये हम टेबल डाटा को क्लोज किए हैं। उसके बाद पे हम यहाँ पास पे इसको कॉपी कर लेते हैं 4 बार। ठीक है, उसके बाद पे सेक्शन 1
ये हमारी होगी सेक्शन 1। उसके बाद पे है अजय, ठीक है, और ये रहता है अहमदाबाद में। और यहाँ पर से क्या करते हैं, इसको टेबल रो को हम कर देते हैं क्लोज, TR। उसके बाद में हमारी दूसरी रो है, ये है विराट और नोएडा की, ठीक है, विराट और नोएडा। तो यहाँ पास से हम टेबल का डाटा दे देते हैं, TD, लिखते हैं विराट, TD क्लोज, फिर टेबल का डाटा है दूसरा, TD नोएडा से है ये, TD को किए क्लोज, ठीक। उसके बाद पे है सूरज और इलाहाबाद, और इस ये वाला भी हमारा क्या हो गया, क्लोज करते हैं और TR। उसके बाद पे सूरज और इलाहाबाद लिख देते हैं। उसके बाद में इसको रन करवा के देखेंगे। तो TD सूरज, TD क्लोज, TD इलाहाबाद, और ये TD हम कर देते हैं क्लोज। उसके बाद से जो हमने टेबल रो ओपन किया है टैग को, उसको क्लोज किया। अब करते हैं इसको सेव, और ये जो हमारी है उसके तरह बनाएंगे इसको पहले। तो हम यहाँ पास पे सेव करते हैं, किस नाम से करते हैं, टेबल .html के नाम से। तो ये कैसे दिखेगी, मेन हेडर रहेगा, फिर इसके बाद में, और ये जो 4 कॉलम से वो अलग दिखाई देंगे। तो इसको देख लेते हैं एक बार, अब ये कैसे दिखाई दे रहा है हमको। तो मैं इसको करता हूँ थोड़ा, ठीक है, और ये हमारी टेबल की कोडिंग है। तो देखिए, ये जो मेन हेडर दिख रहा है हमारा, ये क्या होना चाहिए, यहाँ तक का। अभी हमने क्या किया है, इसको क्रिएट किया है। अब इसका देखते हैं किस प्रकार से इसको जमाना है। तो मेन हेडर जो है, इस पे कितने कॉलम चाहिए हम लोग को, कॉल स्पैन, इसका यूज करके हम किसको, कितने कॉलम को मर्ज करना है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम तक का। तो हम इसको, इसकी वैल्यू जो है 4 दे दिया, इसको सेव किए हैं। सेव करने के बाद पे इस पे रन किए, तो देखिए 4 कॉलम तक का अपना हो गया मर्ज। उसके बाद पे डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट है, इस पे भी कॉल स्पैन लगेगा। कॉल स्पैन की वैल्यू कितनी होगी, 4, और ये हो गई हमारी ये भी मर्ज। अब उसके बाद पे कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पास में मर्ज करते हैं, ये रो को मर्ज करना है यहाँ पास पे। कंप्यूटर साइंस कहाँ पास पे लिखा है, ये लिखा है यहाँ पास पे। और कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, रो स्पैन, इस पे कर देते हैं वैल्यू कितनी हमारी, 1 2 3 कॉलम है अभी, तो हम वैल्यू 3 देते हैं इस तरीके से, और इसमें आके रन किया। तो देखिए 3 जो हमारी रो है एक साथ हो गई। सेक्शन पे भी क्या है, 3 हमारी जो सेक्शन है उसको भी हमको क्या करना है, रो स्पैन, रो स्पैन, और इसकी भी वैल्यू हम 3 देते हैं। ये आ गया। तो अब देखते हैं उससे मिलाते हैं ना, जो हमारी डॉक्यूमेंट थी, जो हमारा आउटपुट है, उससे इसको मिलाते हैं। आ गया, ठीक है, मेन हेडर आ गया, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, ब्रांच, सेक्शन नेम, एड्रेस भी आ गया 4 कॉलम पे। उसके बाद पे कंप्यूटर साइंस जो है, इस पे अभी क्या है, 2 सेक्शन हमको और एडिट करनी है। तो हम कहाँ एडिट करेंगे उसको, इस कोडिंग वाले सेक्शन पे एडिट करते हैं। अब कौन सा कॉलम होगा, ये हमारा कॉलम हो गया चारों। फिर उसके बाद पे ये रो है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला रो हो गया, सेकंड वाला रो, थर्ड वाला रो। अब ये फोर्थ और फिफ्थ वाला रो करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक TR टेबल रो फिर से इंसर्ट करवानी पड़ेगी, और टेबल रो पे ये टेबल डाटा देते हैं। और यहाँ पास पे क्या रहेगी, 3 कॉलम है, देखिए ये रो है, और यहाँ पास पे अब 3 कॉलम है, सेक्शन 2 राशि वाराणसी। तो सेक्शन 2 की कोडिंग करते हैं, सेक्शन 2 TD क्लोज। उसके बाद में इसको हम यहाँ तक का कॉपी करते हैं।
ठीक है। अब इस पे लिखते हैं राशि। वाराणसी। अब ये वाला रो भी हमारा हो गया कंप्लीट। इसको हम कर देते हैं क्लोज टेबल रो को। फिर एक लास्ट वाला जो हमारा रो है वो बच गया है, जिसपे क्या है सेक्शन 3 अंकिता और भोपाल। हम यहाँ पास से इसको लेके आते हैं और इस पे टेबल डाटा डाल देते हैं, कौन सा, सेक्शन 3, इस तरीके से। और ये टेबल डाटा हमारा हो गया। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ताकि हमारा जो है समय का बचत हो जाए। कॉपी पेस्ट कर लिए, उसके बाद से इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, क्या है, अंकिता, भोपाल से। ठीक, इसको सेव करते हैं। अब जहाँ पास पे हमने क्या किया है, ये बनाया है और इसकी आउटपुट है, इसको हम करते हैं रन। अभी क्या है, सेव किया हूँ, उसके बाद पे यहाँ पास पे जैसे ही रन किया तो ये देखिए जो हमारा सेक्शन है इधर आ गया है। अब इस सेक्शन को हमको क्या करना है, मर्ज करना है। तो कंप्यूटर साइंस वाला जो है उसको मर्ज करना है। तो हम यहाँ पास पे जो रो स्पान की वैल्यू दी 3, तो हम कहाँ तक हुआ था, 3 रो तक का हुआ था मर्ज। अब इसको जैसे 5 कर दे तो हमारी ये जो कंप्यूटर साइंस है यहाँ तक की मर्ज हो जाएगी। और ये जो सेक्शन 2 सेक्शन 3 जो लिखा है वो कहाँ चले जाएगा, सेकंड वाले कॉलम पे। हमने इसकी वैल्यू चेंज की, इसको सेव किया, सेव करने के बाद पे रन करवाया। तो ये हमारी एक टेबल हो गई। अब देखिए टेबल पे क्या है थोड़ा सा, अब इस जो आउटपुट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, आउटपुट पे क्या है, टेबल जो है हमारा सेंटर पे है और इसका जो वैल्यू है वो भी सेंटर पे है। तो अब इसको सेंटर पे लेके आते हैं। सेंटर पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, अलाइन दे देते हैं। बॉडी में ही देखिए यहाँ पास से 3 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेंटर दे सकते हैं। एक सबसे पहला बॉडी में, दूसरा आप अलग अलग देना चाहें तो क्या होगा, सेंटर यहाँ पास से भी देना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, सेंटर। और फिर उसके बाद पे यहाँ पास पे सेंटर को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एक पहला तरीका है जिससे क्या होगा, जो टेबल है, ये जो टेबल लिखा है यहाँ पास पे सेंटर पे आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद पे ये हो गया पहला टेबल को लाने का। अब उसके बाद पे अगर कोई हम पूरा टेबल, जो टेबल लिखा है सिर्फ उसको लेके आए और ये टेबल को भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो सेंटर है इसको हम करते हैं कट और इस टेबल के बाद में पेस्ट, सेव, रन। तो देखिए दोनों आ गया। ठीक है, ये हुआ पहला तरीका सेंटर टैग का उपयोग करके। दूसरा तरीका किस तरीके से उपयोग होगा, इसको हम कहाँ लगाएंगे, बॉडी में, यहाँ पास पे इसका अलाइन देके। ठीक है, सेंटर। तब भी हमारा क्या है, टैग काम करेगा, ये भी वैलिड ही है। इसको पहले हटा देता हूँ ना, ताकि पता चले कि वो हटा है। अभी सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद पे जैसे ही रन किए तो क्या होगा, ये पहले जैसे। अब बॉडी टैग में जैसे ही हम अलाइन दे देते हैं सेंटर, तो सेव करने के बाद से ये क्या होती है, सेंटर पे आ जाती है। और हमारा टेबल नहीं आ रहा है तो टेबल पे भी अलग से हमको देना पड़ेगा अलाइन सेंटर। ठीक है, तो ये 2 तरीके से अभी हमने दिया है। तो इसके बाद में तीसरा तरीका क्या हो सकता है, टेबल पे दे दिया हमने, इस पे 2 ही तरीके काम करेंगे। फिर हमने क्या किया है, बॉडी पे एक सेंटर दे दिया है, तो जितने भी वर्ड से लिखाएंगे बॉडी के अंदर पे, जो भी वर्ड से लिखाएंगे वो सेंटर पे लिखाएंगे। पहला तरीका ये हो गया। उसके बाद में दूसरा तरीका, हम यहाँ पास पे सेंटर दे और सीधा टेबल जहाँ पास पे क्लोज हुई है तो ये क्या करेगा, पूरा एलिमेंट जो है उसको सेंटर पे लेके आएगा। और सिर्फ टेबल में दे अलाइन को, तो क्या करिएगा, सिर्फ जो टेबल है हमारा वो यहाँ पास पे लेके आएगा। अब इसकी फॉर्मेट आप कर सकते हैं, जैसे इस पे सेम ही है, इसका सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ये सारी चीजें आप यहाँ पास पे देखिए क्या कर सकते हैं, इसका जो वैल्यू है उसको बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेल पैडिंग, और इसका वैल्यू दे दी हम 15। ठीक है, तो ये बढ़ गया, कम कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, 10। ठीक है, इस तरीके से।
तो ये हुआ हमारा टेबल को फॉर्मेट करने का तरीका। तो हम जब भी कोडिंग करते हैं तो पहले उसका जो इमेज है वो हमारे रफ कॉपी में हम एक बना लेते हैं, ताकि जिसकी कोडिंग करनी है वो किस तरीके से कोडिंग करनी है और किस तरीके का दिखना चाहिए वो चीज़। तो हम जब कोडिंग करते जाते हैं और उसका आउटपुट हम क्या करेंगे, बार बार जैसे देखेंगे, तो हमको जहाँ पास पे जैसे ये मैंने बताया कि मैन हेडर है। अब जिस टाइम पे हमने क्या किया था, कॉल इसका नहीं लगाया था, तो मैन हेडर हमारा सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम पे ही दिख रहा था। उसी तरीके से जब हमको रो रो इंसर्ट करवा रहे थे तो उस टाइम पे सेक्शन 2 सेक्शन 3 यहाँ पास पे दिख रहा था। हमने क्या किया है, रो स्पान किया है। उसके बाद पे ये 5 रो जो है एक साथ मर्ज करके जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 जो लिखा है यहाँ पास में, ये क्या कर देता है, एक कॉलम खिसका देता है इसको। तो ये क्या हो गई, हमारी जो वैल्यू है वो दूसरी कॉलम पे आ जाती है। ठीक है। तो टेबल टैग का जो उपयोग है आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको फिर से एक बार रिविजन करके देखते हैं इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम HTML लेंगे, उसको क्लोज करेंगे। हेड को क्लोज किया है। उसके बाद में बीच में लिखते हैं टाइटल। तो टाइटल का नेम हमने जैसे इस जो हमारा पेज है, आउटपुट है, ठीक है, या फिर जो हमने रफ काम किया है उस पर हमने क्या दिया है, माई HTML का हेडिंग दिया है। तो माई HTML का हेडिंग हमने दे दिया यहाँ पास में, और ये जो हेडिंग है हमारी माई HTML की यहाँ पास पे दिखला रही है ये। ठीक है। उसके बाद पे हेड हमने क्लोज किया, फिर बॉडी स्टार्ट किया है। तो बॉडी का हमने लाइन दे दिया है सेंटर, ताकि जो भी हम टेबल या जो कुछ लिख रहे हैं वो हमको कहाँ दिखाई दे, सेंटर पे। तो इसके लिए हमने अलाइन सेंटर किया है। और इसको टेबल को हमने क्या किया है, हेडिंग 1 पे दे दिया है, ताकि ये जो टेबल है हमको हेडिंग दिखे और उसका जो साइज है वो बड़ा दिखे, बोल्ड दिखे और हेडिंग की तरह दिखे। इस कारण से हमने इसको H1 दे दिया है। उसके बाद पे हमने क्या किया है, टेबल क्रिएट किया है। टेबल पे सबसे पहले हमें एट्रीब्यूट चाहिए होता है टेबल का। ठीक है। फिर टेबल में बॉर्डर होती है, तो हमने बॉर्डर का वैल्यू दिया है 2। तो ये हमारा बॉर्डर का वैल्यू दिखा रहा है। जैसे हम इसको 3-4 करें तो जो टेबल की बॉर्डर की वैल्यू है वो थोड़ी सी मोटी होती जाएगी। कुछ इस तरीके से इसको हम बढ़ा देते हैं, जैसे फिक्स कर दें, सेव करें। सेव करने के बाद पे यहाँ पर फिर रन करें तो देखिए जो बॉर्डर जो हमारी है वो उसकी मोटाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये बॉर्डर की वैल्यू होती है। तो हम इस पे एक नॉर्मल बॉर्डर चाहते हैं, इस कारण से हमने इसकी वैल्यू 1 या 2 दे के रखा है। दोनों में से कोई एक देख सकते हो। तो ये आ गई। उसके बाद में टेबल का जो हमने अलाइन किया है वो कहाँ पास में है, सेंटर पे। इसको आप लेफ्ट राइट अपने हिसाब से कहीं भी कर सकते हैं। सेल पैडिंग किसके लिए उपयोग हुआ है, ये जो हमारी एक सेल है वो कितने जो उसका स्पेस है बीच का उसको बढ़ाने के लिए। जैसे इसको हम कम करें तो जो सेल की जो थोड़ी सी जो हमारा डिब्बा है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जो सेल है उसका साइज हो जाता है छोटा, और सेल पैडिंग जितना बढ़ाएं तो सेल का साइज होता है बड़ा। इसके लिए तो हमने क्या किया, सेल पैडिंग छोटा कर दिया है। ठीक है। तो हमने सेल पैडिंग की वैल्यू कम की है यहाँ पास में, और इसको हमने क्या कर दिया है, सेव। सेव करने के बाद पे देखिए ये जो इसका साइज है सेल का वो छोटा हो गया। तो उसी तरीके से आपको आकार बढ़ानी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक इस पे एट्रीब्यूट और होती है, कौन सी, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में क्या होती है, ये जो हमारी दो सेल के बीच की जो दूरी है ना, जो जगह आपको दिख रहा है दो सेल के बीच पे, वो बढ़ाने का काम आता है। तो हम यहाँ पास पे जैसे इसका स्पेस 5 दे दिए और इसको रन किए, तो ये इसका जो दो सेल के बीच की जो दूरी है थोड़ी सी बढ़ गई। अगर नहीं चाहते तो इसको आप हटा सकते हैं, लगाना जरूरी नहीं है। सेव करके हम रन करवा देते हैं। उसके बाद में हमने उस पर वैल्यू इंसर्ट करवाना स्टार्ट किया। तो TR से मतलब होता है टेबल का रो इंसर्ट करवाना, और हमने टेबल का रो इंसर्ट करवाया है मेन हेडर के नाम पे। और इसकी जो वैल्यू है हमने किस पे दी है, ये टेबल हेडिंग के हिसाब से हमको दिखे। ठीक है। तो ये मेन हेडर हो गई। और कॉल स्पैन क्यों दिया है, ताकि ये जो 4 कॉलम है हमारी वो एक साथ मर्ज हो जाए। तो इस कारण से ये जो मेन हेडर है वो हमारी हेडिंग दिख रही है,
और जहाँ पास में हमने क्या दिया है, टेबल टीडी दिया है, तो वो क्या होता है, टेबल का डाटा होता है। तो टेबल का हेडिंग देखिए आप, थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे रहा है, और जो टेबल का डाटा है वो हमें बोल्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम टीडी का उपयोग करेंगे, और टेबल का हेडिंग के लिए टीएच का। उसके बाद में हमने क्या किया, ये जो रो टेबल का रो हमने ओपन किया टैग को, उसको यहाँ पास से क्लोज किया, तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो के लिए भी हम क्या करेंगे, टीआर ओपन करेंगे, टीआर क्लोज करेंगे, तो ये बनते जाता है। उसके बाद से हमको अगर कभी कॉलम को मर्ज करवानी है तो हम लगाएंगे कॉल स्पैन, और रो को मर्ज करवानी है, जैसे हमने क्या किया है कंप्यूटर साइंस में 5 रो को एक साथ मर्ज किया है। सबसे पहले रो कौन सा है, अजय, विराट, सूरज, सासी और अंकिता, ये 5 रोगों का नाम है। यहाँ पास हमने क्या किया है, 5 सेक्शन, जो 5 रो है हमारी, उसको हमने मर्ज किया, तो उसके लिए हमने कौन सा लगाया है, रो स्पैन। ठीक है, तो ये हमारे टेबल की कोडिंग होती है। उसके बाद में जैसे हमने टेबल टैग ओपन किया उसी तरीके से टेबल टैग को हमने लास्ट में क्लोज कर दिया है। बॉडी ओपन था यहाँ पास में, तो हम बॉडी को भी क्लोज कर दिए हैं, HTML को। शुरू में HTML था, तो HTML भी क्लोज करके हमने क्या किया, इसको सेव, और जिस पाथ में हमने इसको सेव किया है उस पाथ में जाके ये जो हमारा HTML का है उसको हम ओपन करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट है इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग सभी को ये जो टेबल वाली हमारी जो कॉन्सेप्ट है HTML की, वो समझ में आ गई होगी। किसी को अभी भी कोई दिक्कत है इससे तो एक बार पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। रोशन ठाकुर, नीति तो ठीक है। हितेश्वर, आपको कोई दिक्कत? नहीं है सर। तो ये समझ में आ गई, इसकी कोडिंग आप कर सकते हैं, घर में एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और अभी 2-3 दिन तक जो इसमें है आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए, ताकि CSS आपको बेटर समझना है। इस कारण से मैं उसका क्लास अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, 2 दिन में मैं CSS का क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो तब तक क्या है, आप HTML कीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आप पेज इंसर्ट जो है पेज बना सकते हैं। जैसे किरण राजपूत जो है अपना माइक म्यूट करके बताएं, इसकी कोडिंग का ख्याल कहाँ से आया आपको? सर बस ऐसे ही सर। आपका जो कोडिंग करने का तरीका है वो अच्छा है, इस तरीके से आप कोडिंग करते रहिएगा, जी सर। ठीक है। और जी सर। क्या करेंगे, अभी ये कोडिंग आपने कैसे तैयार किया है ये बता सकते हैं सभी को? नहीं सर, थोड़ा सा दिक्कत होगा बताने में। दिक्कत होगा? जी आप ही अच्छा, एक बार ठीक है। तो बता दीजिए सर। जैसे मैं बोला था कि एक पेज लेके रखना है आपको सामने में और उसकी कोडिंग करती जानी है, क्या उसी तरीके से इसको किए हैं आप? जी सर, उसी तरह की थी। हाँ, तो सभी को क्या करना है कि एक आउटपुट लेके रखना है, या फिर जो भी आपने रफ काम जो किया है पेज पे उसकी एक इमेज तैयार कीजिए कि वो जो वेब पेज है हमको किस तरीके से दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद में जब आप कोडिंग करने स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आती जाएगी कि मैं कौन सा जो टैग है वो यूज करूँ। उसके बाद से कौन सा टैग यहाँ पास पे यूज करने पे ये ऐसा दिखाई देगा, कौन सा टैग यूज करें कि इमेज आए और वो हाइपरलिंक हो जाए। तो ये सारी चीजें जब आप कोडिंग करते जाएंगे, ये सभी के लिए है, जब आप कोडिंग करते जाएंगे तो क्या होती जाएगी, आपका जो कोडिंग करने का तरीका है वो फ्रेश होगा, और बहुत सारे अभी टैग जो है वो आपको क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पास पे जैसे अपने फोन का साइज 0 दिया है, ठीक है, किरण राजपूत, जी सर। आपने क्या किया है, फोन का साइज 0 दिया है, जी तो ये जो 0 दिया है उसको आपको देने की जरूरत नहीं है। जब आप इसका साइज चेंज करेंगे तो ये चीज आप दे सकते हैं, ठीक है। सर, वो वैसे ये ज्यादा लिखने बड़ा से हो आपको जा रहा था। मतलब क्लियर भी होगा। जी सर। उसके कारण आपने 0 दिया है। जी सर, उसी कारण।
ठीक है। जो साइज है आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती जब आप 0 दे रहते हैं। जगह इसकी वैल्यू जब आप चेंज करेंगे, जैसे 1 दे दीजिए। 1 इसमें क्या है, सबसे छोटा जो हमारा है वो है। इसका रूल कहता है साइज का 1 से लेकर 7 तक आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको, कम और ज्यादा 1 से लेकर 7 तक, अगर आप फॉन्ट साइज का उपयोग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस पे आप वैल्यू 1 दीजिएगा तो ये आ जाएगी। ठीक जी है, सर। और उससे क्या होगा, जी जो नियम है इसका वो भी चेंज नहीं हो जाएगा, और जो आपकी कोडिंग है वो परफेक्ट बैठेगी, मतलब परफेक्ट कहलाएगी। जी हमारे क्लास में और भी कई स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि अपना जो कोडिंग है बेटर से बेटर करें और शेयर करें मेरे से। ठीक है, ताकि जो भी दिक्कत हो रही है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। और इस टाइम पे अभी क्या है, देखिए जो साइट है आपने तकनीकी तकनीकी शिक्षा बढ़ाने की कोशिश जो की है, उस पे अभी हमने क्या है, ये एक नॉर्मल पेज है। अब जब इसकी हम CSS में कोडिंग करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से ये दिखाई देने लग जाएगा, जिस तरीके से हमारा क्या होता है, तकनीकी शिक्षा वाला जो दिखाई देने लगता है। ठीक है, ऊपर पे ये जो कलर है हमारी, है ना, ये सारी चीजें आप जब CSS मैं बताऊंगा उस टाइम पे ये क्लियर हो जाएंगी, और ये जो साइट है आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, कोडिंग करते रहिएगा। अभी जब तक HTML जावा तक का चल रहा है हमारा, तब तक आप HTML कोडिंग पे थोड़ा सा बेसिक बैठा के रखिए, और सभी की कोडिंग करते रहिए, ताकि जो आपकी भी नॉलेज है वो भी बढ़ती रहे। और जब हम फिर टैली स्टार्ट करेंगे तो इस टाइम पे क्या है, सिर्फ टैली की बात होगी, और टैली में भी आपको क्या है, पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो जब तक अभी HTML चल रहा है तब तक आप इसका कोडिंग का मजा लीजिए। ठीक, किसी को डाउट होगा तो मुझसे शेयर करते रहिए, हम पेज बनाते रहेंगे। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक थी, क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू। आज बहुत कम बच्चे जुड़े थे, स्टूडेंट जुड़े थे। सभी लोग को बोलिए जुड़ने के लिए। 19 स्टूडेंट।